भी है और ये एडीसी यूडीसी, भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? एक आप बुक ले रहे हैं, उस बुक में ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी है, ये इंस्पेक्टर के लिए भी है और ये यूडीसी एलडीसी के लिए भी है, सब इंस्पेक्टर के लिए। आपने फिर इस बुक की जो क्या कहते हैं, इस बुक की आपके फिर कैसे कैटेगरीज की हैं? तो असिस्टेंट डायरेक्टर यूडीसी एक दोनों के एक पेपर होती है कि नेवर एट ऑल। सो मार्केट में ऐसी कंपनीज अभी पर 2 दिन भी नहीं चलते दूसरी कंपनी लॉन्च करती है कि भाई हमारा ये फलानी सीरीज, फलाना कलाम सीरीज, ये आबिद सीरीज, ये फलाना सीरीज। भाई आप खुदा के वास्ते ये काम छोड़ दें, आपका काम नहीं है, यू आर नॉट प्रोफेशनल। और मुझे स्टूडेंट बार बार यही कह रहे हैं कि सर कौन सी बुक लें? भाई अगर बुक से होता तो 6 लाख कैंडिडेट अभी एक हफ्ते में FIA में अप्लाई किया है तो सारे 6 लाख ही पास हो जाएंगे। फिर आप बुक लेके घर लाइब्रेरी में पढ़े, फिर मेरे पास क्यों पढ़ रहे हैं इतनी 20-20 हजार 10-10 हजार फीस जमा करवा रहे हैं? तो इसका कहने का मकसद ये है कि मेरा एक 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं टेस्टिंग एजेंसीज में रहा हूँ, NTS में, बड़ी बड़ी एजेंसीज में टेस्टिंग, मैंने टेस्ट ली है, फेडरल में, प्रोवेंशनल में मेरा एक्सपीरियंस है। पेपर किस तरह से बनता है, पेपर की ट्रिप्स क्या होती हैं, पेपर सेटर किस माइंड का होता है, कैसे पेपर सेट करता है। तो भरमार पढ़िए भाई। आप PDF में, फकीर मोहम्मद साहब PDF में मुझे 10-12 बुक भेज दें, ओ भाई खुद अपने आप पे आराम करें। इस तरह से नहीं होता। मेरे पास अभी असिस्टेंट डायरेक्टर का भट्टी का बुक पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, UDC LDC। यार ये बुक अगर असिस्टेंट डायरेक्टर भी वही पेपर देगा, UDC भी वही देगा, 17 ग्रेड का भी पेपर वही होगा, 9 ग्रेड का भी वही होगा, 11 ग्रेड का भी होगा। हरगज ऐसे नहीं है। और अगर ऐसे होता तो हम किस लिए हैं? इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है और एंट्री टेस्ट या एग्जाम्स इसलिए लेते हैं कि वो आपके स्किल्स मेजर करते हैं। अगर सारी चीजें बुक्स में ले तो स्टूडेंट बुक लेके घर में जाके पढ़े, तो ये टेक्निकल बेस होता है। अब इसको क्रैक करने के लिए मैंने 5000 MCQs के ऊपर जो काम किया, इंशाल्लाह इस वीक में अभी आपको मैं भेज दूंगा। मेरा काम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब आज दूसरा पेपर एक लेके आया हूँ, ओरिजिनल पेपर है। ये हुआ है जो 2020 का पेपर है, ये सब इंस्पेक्टर और SI का दोनों का एक ही पेपर हुआ था। इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि करेक्ट स्पेलिंग्स। भाई मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में 100% क्रैक होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट पेपर और एजेंसीज या जो FIA पेपर लेगी उसके नेचर का पेपर होगा। अब ये माइंड में नहीं रखें कि अभी वो वक्त है कि आप किताब लेके या किसी से सिफारिश करवाएं। ये भाई कमीशन का पेपर है, ये एक एजेंसी का पेपर है। यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी होगी, मेरिट होगी, किसी की सोर्स नहीं चलेगी। अब ये वक्त नहीं है कि वडेरे के पास जाएं, किसी आप ब्यूरोक्रेट के पास जाएं, किसी को आप पैसे दे दें या कोई सोर्स लगवाएं, जेक लगवाएं। अब ये जो टाइम नहीं है। अब टाइम है आपके स्किल का। आप इसकी टेस्ट होगी, इसके पेपर में जो पास होगा उसका इंटरव्यू होगा और उसके बाद उसकी फिजिकल और चीजें होंगी। इस तरह से हरगज ये गलत बात है कि लोग मार्केट में ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, हमें बुक भेजें, PDF में पढ़ें और हम जो है दूसरे तरीके से पास होंगे। FIA बिल्कुल मेरिट पे यकीन रखती है और आज का दौर है कंपटीशन का। लाखों स्टूडेंट अपीयर होते हैं और होते वही स्टूडेंट हैं जिनके पास स्ट्रेटेजी प्लान होता है कि मुझे पढ़ना कैसा है, क्या पढ़ना है, या मुझे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, अगर आप एयरलाइंस की बात करेंगे तो दुनिया की कितनी एयरलाइंस है, कौन कौन से आप एयरलाइन याद करेंगे? जैसे मैडम मुस्कान ने एक लेक्चर तैयार किया था, मुझे बता रही थी सर मैंने सिर्फ ये लेक्चर स्टूडेंट को देना है कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। हम स्टूडेंट को टू द पॉइंट मटेरियल देना चाहते हैं। हम अपने स्टूडेंट जो है वर्चुअल एकेडमी से जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट 100 में से 99 मार्क्स लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 साल का ट्रेंड क्या है। अभी पेपर सेटर माइंड क्या कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कौन से तरीकेकार यूज कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये वो चीजें नहीं कर रहे हैं कि 10 साल से वही बुक में कॉपी पेस्ट आ रहा है। आप जो भी बुक लें 5 साल पहले वाला बुक और उसमें देखेंगे सिर्फ करंट अफेयर चेंज होता है, बाकी कवर चेंज करते हैं। तो हम उस कॉन्सेप्ट को, ओल्ड कॉन्सेप्ट को हमने तबाह कर दिया। हम अब इनोवेशन की तरफ आ रहे हैं, हम अब न्यू चीज को तरफ आ रहे हैं कि हम कैसे एग्जाम को क्रैक करें।
सो ये सबसे बड़ी चांस है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखें, किसी धोखे में ना रहें और इस एग्जाम को क्रैक करें। ये वाहिद पाकिस्तान की अभी जो 1200 पोस्ट आई हैं ये परमानेंट पोस्ट हैं, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगी, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। अब ऐसी इतनी कोई ज्यादा पोस्टें नहीं आने वाली कि आप जो है ना इसको क्रैक करने के बगैर को वेट करेंगे दूसरा होगा। तो इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी आप गलत फहमी में नहीं रहे कि भाई मेरी सोर्स है, मैं किसी से सोर्स करवाऊंगा या मैं कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा या किसी से ये करके मैं पास हो जाऊंगा या कोई बुक ले या आपने पास हो जाएंगे, ऐसे हरकत नहीं है। अगर जैसे मैडम का मैं बता रहा था, वो कह रही थी सर मैं इंटरनेशनल डेज के ऊपर लेक्चर दूंगी। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैंने उसे क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं एक सीईओ हूं ऑर्गेनाइजेशन का, मैं वर्चुअल एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मुझे पता है मैं अपने टीचर्स को भी वॉच आउट में रखता हूं, स्टूडेंट से फीडबैक आपसे लेता हूं कि क्या मेरी फैकल्टी में क्या क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, मुझे पर्सनल इनबॉक्स करें। तो इसलिए मैंने मैडम से एक क्वेश्चन किया, मैडम आप मेरा एक्सपीरियंस है, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप कैसे पढ़ाएंगी। उसने कहा सर मैंने 10 साल के पेपर लिए हैं, जो आपने मुख्तलिफ बुक कंपनी के लिए काम करते हैं उनके सॉलिड पेपर होते हैं, FIA के, नेप के, कस्टम के, मैंने वहां से लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। मैडम ने 365 दिन में से निकाल के जो इंपॉर्टेंट दिन थे वो थे सिर्फ 10 से 15 दिन। मैं हैरान में रह गया। मैंने कहा मैडम मैंने तो बुक्स में जनरल नॉलेज की इतनी बड़ी मोटी बुक्स होती हैं, उसमें तो 300 से 400 किसी भी बुक में, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बुक में देख लें 300 से 400 डेज हैं भाई, फलाना डेज है, मलाला डेज है, भाई कोई मर गया वो डेज है। भाई हमें उनसे क्या, हमें उस डेज को याद करना है जो एग्जाम में आ रहे हैं। भाई एग्जाम में ये आएगा कश्मीर डे क्या है, एग्जाम में ये आएगा अर्थ डे क्या है, एग्जाम में ये आएगा कि पीस डे क्या है। तो ये थोड़ी आएगा एग्जाम के कि भाई जो बाराक ओबामा का डे कौन सा है, ये जो है बिल गेट की वाइफ ने कब डिवोर्स दिया वो डे का है, हमारा उनसे क्या। सो वी आर हाईली सिलेक्टिव इन अवर मटीरियल, इन अवर स्टडी, सो वी विल फोकस ऑन ओवर दोज एरियाज दैट यू डोंट नो। और हमारी डेली असेसमेंट होती है, हमारी अकेडमी वर्चुअल अकेडमी का मकसद यह है कि वो स्टूडेंट जो बेचारे जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जो स्टूडेंट समझ नहीं आ रही उनको बेसिक चीजें, उसको वीडियो के थ्रू, लाइव लेक्चर के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ये सारी चीजें उनको दें ताकि वो किसी चीज में मुश्किल ना समझे। और हमारा 100% फोकस है पेपर कैसे हल करना है, पेपर में 100 में से 99 मार्क्स कैसे क्रैक करनी है, हमारा इसके ऊपर फोकस है। हमारा ये नहीं फोकस कि हमें भाई जो है हाफिज कुरान बनना है, सब चीजें याद करनी है, सब चीजें जो है हर चीज को याद करना है, सब डेज याद करने हैं, पार्लियामेंट याद करनी है, हमें एयरलाइंस याद करनी है, स्टेट्स याद करने हैं, हमें लार्जेस्ट हिमालयस कंट्रीज याद करने हैं, हमें इनसे किसी से ताल्लुक नहीं। या दुनिया के सब कैपिटल याद करो, हमारा क्या भाई हंगरे का क्या कैपिटल है, हम वो याद करें कि जो इंपॉर्टेंट है। तो सारी जनरल नॉलेज इतनी मोटी बुक 2000 की बुक या 1100 की बुक हमें याद नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि पेपर का ट्रेंड क्या है, अभी मार्केट ट्रेंड कहाँ हाल चल रहा है, किस तरह से क्रैक करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आज का ये मेरा लेक्चर है, इसमें क्लियरली ये सब